हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसकी सहायता से, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले में 8 क्वेश्चन दे रखा है। 8 के 8 क्वेश्चन को हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले हमने ये लिख दिया 9801। इसमें हम क्या करना है, हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो लाइन खींचेंगे क्रॉस करते हुए, एक सीधी लाइन ऐसे और ऐसे। जैसे हम प्राइम फैक्टर निकालते थे तो लाइन खींचते थे, इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर की तरह लाइन खींचेंगे, लेकिन ऊपर नंबर लिखने के बजाय हम नीचे नंबर लिख देंगे 9801। ठीक है, हमने नीचे नंबर लिख दिया। अब इसमें अब स्टेप स्टार्ट होगा। पहला स्टेप है हमारा, इसमें ऊपर एक लाइन लाइन बनाना है। किस फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में। और कैसे, राइट टू लेफ्ट। देखो ध्यान से, राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाना है, वो भी ऊपर लाइन की तरह। ठीक है, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया। सही है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या पढ़ेंगे आप, टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेबल। टेबल पढ़ेंगे, और वो कैसे, किस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ये हमारा क्या टेबल है। टेबल किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ऐसे टेबल पढ़ेंगे और एक पेयर लेंगे। ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 98 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 98 से ज्यादा कब नहीं होगा, ये जाएगा डायरेक्ट 9 9 जा 81। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम जब भी टेबल पढ़ेंगे तो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में क्या रहा, 81। 81 भी क्या है, 98 से छोटा है। तो 9 टाइम्स हम ले लेंगे, तो ले लेंगे 9। अब ध्यान देना, 9 बार में क्या ना, 9 बार में क्या कितना आया, 81। 81 को मैं लिख लेता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। अभी जो 9 है ना, 9 को 3 बार लिखना है। एक बार 9 लिख लिया मैंने, 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया। समझ में आया? दोबारा बताता हूँ। पहले हमने क्या करा, पेयर की फॉर्म में हमने ऊपर लाइन खींचा, वो भी कैसे, राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। फिर एक नंबर एक पेयर ले लेंगे। अब टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर की फॉर्म में और देखेंगे 98 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा किस बार में जा रहा है, 99 में जा रहा है। 81 आ गया, 81 को हमने यहाँ लिख दिया। और जिस में जा रहा है, जैसे क्या 9 टाइम्स में जा रहा है ना, 9 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है तो 9 को हम 3 बार लिख देंगे, एक बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9। सही है। अब इधर हमें क्या करना है, प्लस। इधर करेंगे हम माइनस। इधर प्लस करने पे हमारा आ जाएगा 18, इधर माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 7 और 1। सही है। अब ध्यान देना, जब हमारा पहला स्टेप था तो उसमें हमने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट टेबल पढ़ा, 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा। लेकिन दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारा 18 आया है, अब टेबल पढ़ेंगे 18 को बगल में रखते हुए। देखना ध्यान से, 18 बगल में रहेगा और वैसे टेबल पढ़ेंगे 1 1 जा। 18 बगल में रहेगा, वैसे टेबल पढ़ेंगे 2 2 जा। सही है, समझ में आ रहा है? और ध्यान देना, ये टेबल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पेयर उतारना होता है। जैसे डिवीजन करते हैं हम, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक डिजिट उतारते हैं ना, इसमें एक पेयर उतारेंगे। सही है, समझ में आ रहा है ना? इसको मैं रफ कर दूं। तो हम क्या करेंगे, 18 को साथ में रखते हुए टेबल पढ़ेंगे। और किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1701 से। ठीक है, देखो 1 बार में कितना आ गया, 1 टाइम्स में 181। ठीक है, 2 बार में भी कमी आएगा, 2 टाइम्स में 2 2 4, 2 6 16, 2 8 16, 1 2 2 2 1 2 3। अभी देखो 2 में भी कम आ रहा है, तो ये जाएगा शायद 9 टाइम्स में। तो 18 जाएगा 9 टाइम्स में। ठीक है, 18 देखो, 18 साथ में रखा है और 9 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा, स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 189 और मल्टीप्लाई कर दो 9 से, कितना आएगा, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80। 80 का 0 कैरी लग गया 8, 9 1 9 और 8 17, कितना आ गया हमारा, देखो पूरा करेक्ट आया। अब ध्यान देना, अब मैंने डायरेक्ट 9 से कैसे कर दिया, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बता रखी है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हो। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान देना, इसमें क्या है, पहला है, पहले क्या है, 1 है। अब देखना ध्यान से, टेबल स्क्वायर का टेबल ऐसा कैसे पढ़ेंगे, मतलब ऐसा पढ़ेंगे जिसमें क्या लास्ट में 1 आना चाहिए। ऐसा स्क्वायर का टेबल पढ़ो जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 1। तो 1 1 जा 1, तो 1 के बाद में तो गया नहीं, लास्ट में 1 आ रहा था। 2 2 जा 4, लास्ट में कह रहा 4, तो इसे दूसरा नहीं करेंगे। 3 3 जा 9, 3 बार में 9 आ रहा है तो 9 में नहीं करेंगे। 4 4 जा 16, 16 है ना, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4, इसे लिख के दिखा देता हूँ मैं। जैसे 1 1 जा 1 आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 1, तो इसे जा सकता था, लेकिन 1 बार में गया नहीं। 2 2 जा 4, लास्ट में तो आ रहा है तो इसमें करेंगे नहीं। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, एक किसी में नहीं आ रहा ना,
तो इसको ट्राई करेंगे ही नहीं। तो डायरेक्ट हम किससे ट्राई करेंगे, 9 से। 9 9 से 81, 81 आ रहा ना, लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 से जाने के चांस है इसके, इसलिए हमने डायरेक्ट इससे कर दिया, 9 से चेक कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या 9 में 9 से हमें पता पूरा आ गया। देखो ध्यान से कितने बार में गया, देखो यहाँ दो बार लिख दो, 18 था, 9 से मल्टीप्लाई 9 को गया, कितना है हमारा 1701। यहाँ लिख देंगे 9 को 3 बार, एक बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, सही है। और जितना है उससे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1701। यहाँ हम प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। प्लस करने में कितना आएगा, ये देखो ध्यान से, 89 को 9 से प्लस करेंगे, क्या है हमारा 18 आएगा, कैरी लग गया 1 9 8। मैं इधर क्यों प्लस किया, जब यहाँ प्लस करेंगे ना तो यहाँ पर एक जगह छोड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक जगह छोड़ा था, बताया नहीं मैंने, लेकिन यहाँ ध्यान देना, मैंने इसको प्लस करके साइड में लिखा, एक जगह छोड़ा। क्यों जगह छोड़ा, क्योंकि हमें जो जो डिवीजन यहाँ पर जाएगा उसको तो लिखना होगा, उसके लिए जगह चाहिए, तो मैंने 9 को यहाँ लिख दिया, इसलिए मैंने जगह छोड़ रखा था। सेम यहाँ पर प्लस किया मैंने साइड्स में, तो 198 आया, और एक जगह छोड़ दूंगा, वैसे आगे तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जगह छोड़ दिया। और यहाँ करूंगा, यहाँ माइनस हो गया, क्रॉस क्रॉस लिख दिया मैंने। अब ध्यान देना पूरा होगा, जब भी पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारा लास्ट में आंसर ये आएगा, ऊपर वाले को हम आंसर कंसीडर करते हैं, तो हमारा स्क्वायर रूट निकल गया, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9801 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा 99। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है, मेथड सीख गए आप लोग। सेकंड कर लेते हैं, सेकंड हमारा देखता है 6561, ये हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला कर रहे हैं। फिर से पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, ऐसा पेयर बना दिया हमने। अब टेबल पढ़ेंगे, किसकी फॉर्म में टेबल पढ़ेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में, तो डायरेक्ट चला जाएगा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। 8 को हमने क्या लिखा, 3 बार लिखा, और 64 यहाँ लिख दिया। समझ में आया, दोबारा कह रहा हूँ, 8 8 जा 64 यहाँ आ गया, और कितने कितने बार में गया 8, 8 को 3 बार लिख दिया हमने। फिर से लाइन खींचेंगे, इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, प्लस करने पे 16 आएगा, और एक जगह छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि अगला जो डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस करने पे एक आया, यहाँ जीरो आएगा ना, जीरो मत लिखो, क्रॉस लिखो, जिससे क्या हो कंफ्यूजन ना हो, तो क्रॉस लिख दिया मैंने। हमें पता है यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो एक पेयर उतारूंगा मैं यहाँ पे 161। अब ध्यान देना 16 हमारे यहाँ है, अब टेबल पढ़ूंगा 1 1 जा, समझ में आ रहा ना, 16 है, 2 2 जा पढ़ूंगा, ठीक है। देख लो कितने बार में आता है, 1 बार में ही आ गया, 1 टाइम में आ गया 161। देखो ध्यान से, तो एक बार में आ गया 161। देखो कितने बार में, एक बार में, एक को लिखूंगा मैं 3 बार, 1 2 3, समझ में आ गया। यहाँ आ जाएगा हमारा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ प्लस करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे तो करना ही नहीं है। हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया 81 आ गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट किसका आया हमारा 6561 का 81 आ गया। सही है, दूसरा भी हो गया, तीसरा कर लेते हैं। तीसरा हमारा देखा 390625, सही है, इसको हम कर देंगे। फिर से हम 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ लिख दिया हमने। अब पेयर करेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, पेयर बना दिया हमने। अब टेबल पढ़ेंगे, टेबल कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये जाएगा 3 6 6 में, 6 6 जा 36 आएगा, क्योंकि 7 बार में ज्यादा आ रहा है, 49 आ रहा है। 6 6 जा 6 को कितने लूंगा, 3 बार लिखूंगा ना, और यहाँ लिख दूंगा 36। समझ आ रहा है, टेबल पढ़ा हमने, क्या टेबल पढ़ा, 6 6 जा गया 36, यहाँ लिख दिया हमने 36। कितने बार में गया, 6 बार में गया ना, तो 6 को लिखूंगा 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, इधर करूंगा प्लस, इधर करूंगा माइनस, क्या करूंगा इधर माइनस, प्लस करने में इधर आ जाएगा 12, एक जगह मैंने छोड़ दिया, इधर माइनस करूंगा तो आ जाएगा 3, यहाँ लगा दिया क्रॉस, एक पेयर उतार दिया मैंने यहाँ पे 06। अब देखो 12 है, 12 के बगल में मल्टीप्लाई करूंगा 1 1 जा, समझ में आ रहा है, 12 है मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा, सही है। देख लेते कितने बार आ रहा है, 121, बहुत कम आ रहा है। 2 है तो कितना आ रहा है 4 4 2, अभी भी कम आ रहा है। 3 में कर लेते हैं, 12 है 3 मल्टीप्लाई 3, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, हमारा कितना आ गया 369। अब देखो ज्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे, एक पीछे वाले में चलेंगे। कितने बार में गया, 2 बार में गया, पहले लिख लेता हूँ कितना आया 2 4 4 आया, समझ में, कितने में गया 2 में, 2 को लिखूंगा 3 बार, 1 बार 2 2 बार 2 और ये 3 बार 2, समझ में आ रहा है। इधर करूंगा प्लस, इधर करूंगा माइनस, इधर प्लस करने में कितना आएगा 4 2 1, एक जगह छोड़ दिया मैंने, एक डिजिट के लिए जगह छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ देखो माइनस करूंगा, यहाँ जाएगा 2, इसको कैरी लूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ जाएगा क्रॉस,
फिर मैं एक पेयर उतार लूँ 25, ठीक है। फिर से वही ट्रिक लगाऊंगा कि लास्ट में कितना आ रहा है 5, और जो मैंने बताया था ट्रिक सबसे लास्ट वाले में यूज होगा। लास्ट में कितना आ रहा है 5, और किसके स्क्वायर वाले टेबल में आता है ओनली 5 के बारे में, तो 124 आ गया, लास्ट में लिख दे 5, 5 से ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 किसी के नहीं आता सिर्फ 5 के अलावा, ठीक है। तो 124 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 25, 22, 12 और ये हो जाएगा 6, आ गया हमारा। कितने में आया 6 2 2 5, कितने बार में 5, एक बार 5, दो बार 5, तीन बार 5, ठीक है। हमारा होगा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है, ठीक है। हमारा आ गया आंसर इसका स्क्वायर रूट ऑफ 39065 हमारा कितना है 625, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब निकालते हैं फोर्थ। आप भी साथ के साथ सॉल्व करते रहो, बाकी के जो बच्चे आप भी साथ के साथ करते रहो। पहले सॉल्व कर लो फिर देख लो ठीक है कि नहीं है, सॉल्व कर लो फिर देख लो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा करोगे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड 108241, सही है। फिर से पेयर बनाएंगे, पेयर कैसे बनाएंगे राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, सही है, ठीक है। अब टेबल पढ़ेंगे 3 3 या 9 में जाएगा, 4 4 16 जाएगा, 9 आ गया, 3 को लिखूंगा 3 बार, 2 बार अरे 3 बार, एक बार 2 बार 3 बार, लाइन खींचूंगा इधर प्लस इधर माइनस, इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा 1, सही है। फिर से एक पेयर उतारूंगा 82, सही है। 6 है बगल में स्क्वायर से मल्टीप्लाई 1 1 जा 2 2 जा, सही। इधर ध्यान देना, इसको मैंने सेम टू सेम यहाँ उतार दिया और इधर टेबल पढ़ रहा हूँ। इधर आएगा 61, इधर जाएगा 4 और ये 12 124, 3 में देख लेते हैं 3 टाइम्स में, 3 में आ जाएगा 3 3 जा 9 3 6 जा 18 189, 3 में ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे 2 में करेंगे, कितना आएगा 1 2 4, प्लस करेंगे इधर आएगा 64 और इधर कितना आएगा, इधर वही आएगा 8 आ गया और ये 6 आ गया, 6 है ना, नहीं 7 4 1। अब टेबल पढ़ते हैं फिर से 9 से ही पढ़ते हैं, 9 मल्टीप्लाई 9 64 बगल में लिख दिया, 6 4 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, 9 9 81, 9 4 से 36, 36 में 8 प्लस करेंगे तो 44 44, 9 6 से 54 54 और 4 58, फिर से गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर 5 आएगा, अरे क्या दिमाग चल रहा है। 9 से क्या 3 बार 9 लिखा मैंने और जितना आया उतना यहाँ लिख दिया 5841, इधर करेंगे क्रॉस आ जाएगा, पूरा कट गया, इधर प्लस करने की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर 329 हमारा क्या स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है 108241, स्क्वायर रूट ऑफ 108241 का हमारा स्क्वायर रूट है 329। अगला कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फिर से निकालते हैं 36369, फिर से पेयर बनाएंगे किससे राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, टेबल पढ़ेंगे कितने बार में जाएगा, टेबल जाएगा डायरेक्ट 6 6 जा 36 36 आ गया, कितने बार में 6 6 को लिखूंगा 3 बार, सही है। यहाँ करूंगा इधर करूंगा प्लस इधर करूंगा माइनस, प्लस करने पर 12 आ गया, एक जगह छोड़ दिया, इधर करूंगा माइनस तो क्रॉस क्रॉस लिख दिया मैंने, फिर से 36। अब ध्यान देना, अब टेबल पढ़ूंगा 12 है 1 से टेबल पढ़ूंगा, ध्यान दे लो 1 से करूंगा तो क्या जाएगा हमारा 121, देखो पहले बार में ज्यादा आ गया, जब भी पहले बार में ज्यादा आएगा तो हम किससे करेंगे 12 लिख दिया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 0 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 0 ले लिया हमने, 0 करने पर 0 है, अब देखो कम आ रहा है, एक बार में ज्यादा आ रहा था इसलिए हमने 0 से ले लिया, 0 से ले लिया, 0 लिखेंगे 3 बार, एक बार 0 2 बार 0 और यहाँ पर तीसरा बार 0, सही है। यहाँ जाएगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई करने पे, इधर करेंगे माइनस इधर करेंगे प्लस, 120 में 0 प्लस करेंगे तो 120 ही आएगा, ध्यान देना 120 में 0 प्लस करेंगे तो 0 का 0 2 1, सही है। इधर ध्यान दो, इधर माइनस करेंगे तो 36 आएगा, फिर एक पेयर उतार लेंगे 09, सही है। 120 है, अब क्या करेंगे 9 आना चाहिए तो शायद 3 से जा सकता है क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आना 3 से 120 है 3 से करेंगे कितना आएगा 9 0 6 और ये 3, क्या यही आ रहा है, हाँ तो हमारा जाएगा 3 बार में, 3 को लिखूंगा 3 बार, एक बार 3 2 बार 3 और यहाँ पर 3 बार 3, तो हमारा जाएगा 3609,
यहाँ तो क्रॉस आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। लिख दूंगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3609 क्या है हमारा 603 603। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, फिर से लाइन दो क्या सामने है 120409। पेयर बनाएंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। टेबल पढ़ेंगे 3 3 में जाएगा, 9 आ गया यहाँ पर, 3 को लिखेंगे 3 बार, क्योंकि 4 बार में ज्यादा आता 16 आएगा जो कि 12 से ज्यादा है। हमेशा पेयर वाले को देखेंगे, इधर हमने कर दिया प्लस, इधर कर दिया माइनस, इधर आ जाएगा 6, इधर आएगा 3, एक पेयर उतारा 0 4। टेबल पढ़ेंगे 6 है बगल में टेबल 1 1 जा 61 आ गया, 6 बगल में लिखा 2 2 जा कितना आएगा 4 और ये 12 हमारा 3 में कर लेते हैं, 6 लिखा 3 3 जा 3 3 जा 9 3 6 जा 18। अभी कमा रहा है कितने में जाएगा 4 से कर लेते हैं। अब यहाँ तक आई गए तो 4 हो जा 16 कैरी लग गया 1, 6 हो जा 24 है गया 25। 5 में देखते हैं 25 कैरी लग गया 2 32। ठीक है 5 में ज्यादा आ रहा है तो हमने ले लिया 4 में। 4 में कितना है 4 में 2 5 6। ठीक है इधर माइनस कर लेते हैं, इधर तो सेम आएगा 8409। इधर आ जाएगा हमारा 68 68 के बगल में 7 से जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है चेक करते हैं 6 8 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 49 4 7 8 जा 56 56 और 60 60 7 6 7 6 जा 42 और ये 48। हमारा कितना आ गया 4809। कितने टाइम्स में आया 7 7 को लिख देंगे 3 बार, 1 बार 7 2 बार 7 और ये 3 बार 7। हमारा आ गया आंसर कितना आएगा, लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 120409 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 347। हमारा आंसर आ गया। 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये इसका डायरेक्ट लिख देते हैं 1471369। पेयर बनाएंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट 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 और ये अकेला बच गया। ठीक है फिर से टेबल पढ़ेंगे 1 1 पर आ जाएगा 1 1 जा 1। सही है पेयर ध्यान देना। अच्छा यहाँ पर देखो क्या इसका पेयर नहीं बना लास्ट वाले का, इधर सब पेयर बनाते हुए थे, पेयर बन गया पेयर बन गया पेयर बन गया, लास्ट में पेयर बना नहीं बना। तो लास्ट में पेयर बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है इसलिए हम क्या कर रहे थे राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, लास्ट वाला बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा लास्ट वाला, लेफ्ट हैंड के लास्ट वाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम क्या करेंगे अब इसमें पेयर नहीं बना तो इसको एक ही लेके चलेंगे। अब 1 का टेबल 1 है, 1 कितने बार में ज्यादा नहीं जाएगा 1 बार में तो नहीं जाएगा, 1 1 जा 1 आ गया और 1 को लिखने का 3 बार, 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1। सही है इधर करेंगे प्लस इधर करेंगे माइनस, इधर आ जाएगा 2 इधर करेंगे माइनस क्रॉस आ गया, एक पेयर उतार लिया हमने 47। कितने बार में जाएगा 1 में 21 आएगा, 2 है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 21 अभी कमा रहे हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आएगा 44। सही है 44 आ जाएगा, 44 से तो ज्यादा ही होगा जाहिर सी बात, तीसरा करूंगा तो 44 आ गया कितनी बार में 2 बार में 2 2 और यहाँ पर 2 3 में लिख दिया 2। इधर आएगा हमारे पास 24, इधर आएगा हमारे पास 3, पेयर उतारेंगे एक लंबा सा 1 3। सही है अब देखो फिर से एक बार में ही जाएगा क्योंकि 2 बार में जाहिर सी बात है ज्यादा ही दिख रहा है। 1 बार में जाएगा कितना आएगा 2 4 1, 1 को 3 बार लिखेंगे ना, 1 बार 1 2 बार 1, यहाँ पर लिख देंगे हमने 3 बार 1। सही है इधर करूंगा प्लस 2 4 2, एक जगह छोड़ दिया मैंने, यहाँ माइनस कर लेता हूँ 2 7, फिर से एक पेयर उतार लिया हमने आ जाएगा हमारे पास 69। अब 2 4 2 है बचा है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 3 से करके देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। सही है तुम्हारा कितना आएगा 2 4 2 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 4 जा 12 कैरी लग गया 1 3 4 3 3 जा 6 और 7। कितना आ जाएगा 3 बार में, 3 को ले देंगे 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 7 2 6 9। इधर कर देंगे माइनस क्रॉस आ गया हमारे पास
सही है। हमारा आ गया स्क्वायर रूट 1471369 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 1213। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा पड़ा है हमारा 57121। सही है, पेयर बनाएंगे इधर से, पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, फिर से एक बच गया, कोई बात नहीं, एक का ही पेयर बना लेंगे, अकेला ही छोड़ देंगे। अब देखो 5 से ज्यादा नहीं जो टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 2 2 2 टू जा 4। सही है, इधर करूंगा प्लस और इधर कर दूंगा मैं माइनस, माइनस कर दिया, प्लस करने पे 4 आया, इधर माइनस करने पे 1 आएगा, फिर से एक पेयर उतारूंगा 7 1। टेबल पढ़ते हैं, 1 में तो कम आएगा, 2 में भी शायद कम ही आएगा, 3 4 5 6, 5 में भी कम आएगा, ज्यादा आ जाएगा। 4 में ट्राई कर लेते हैं, 4 था पहले से ही, 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 16 कर लेंगे 176 आएगा, जो कि ज्यादा आ रहा है। तो हम करेंगे 3 बार में, 3 बार ट्राई कर लेते हैं। 4 है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 4 12, कितना आ जाएगा 129। कितने टाइम्स में आया 3, 3 को लिख देंगे 3 बार, 1 बार 3, 2 बार 3, यहाँ तीसरा बार 3। ठीक है, इधर करूंगा माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 6 में से 2 गया 4, यहाँ जाएगा पेयर उतारूंगा, पहले इधर प्लस कर लेता हूँ, जब प्लस किया इधर माइनस किया, क्रॉस लगा के, इधर जाएगा 46, पेयर उतारूंगा 2 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया 4 6, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर की, किससे मल्टीप्लाई करें, नो से करके ट्राई करते हैं, क्योंकि 9 9 जा 81, 4 6 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 में 8 जोड़ूंगा तो 62, 62 आ गया, 9 4 जा 36, 36 में 6 जोड़ूंगा तो 42 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 4 2 2 1, कितने टाइम्स में 9, 9 को लिख दूंगा 3 बार, 1 बार 9, 2 बार 9 और यहाँ पर 3 बार 9। सही है, क्रॉस 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 आ गया। ठीक है, तो हमारा पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 57121 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 239। ठीक है, अब बाकी के 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम रफ करके करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पहले 2 कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। इसमें ध्यान से देखो तो क्या लिखा है मैंने 2, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद डायरेक्ट लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 3 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड थे। अगर ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया 2 और 4, तो आपका 3rd और 5th भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि दोनों कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये 2 3 से कैसे कनेक्टेड है, ये 4 5 से कैसे कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो कुछ दोनों सेम तरीके से सॉल्व होंगे ना, तो तरीका भी बता दूंगा। पहले से देख लेते क्या लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया फाइंड द लीस्ट नंबर, हमें लीस्ट नंबर निकालना, लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसे हम क्या कर सके सब्ट्रैक्ट कर सके। तो एक नंबर ढूंढना है जिसे हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, इससे करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम आपको क्या मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है इसे 6203 को, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नंबर निकालेंगे। अब ध्यान दो आगे दूसरा चीज क्या पूछा, फाइंड द स्क्वायर रूट, जो नंबर निकलेगा ना परफेक्ट स्क्वायर वाला उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें 2 चीज निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लेंगे 6203। इसका हम क्या करेंगे पहले लॉन्ग डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। हम पेयर बनाएंगे कैसे राइट टू लेफ्ट, पेयर बना लिया। अब टेबल पढ़ेंगे, कितने में जाएगा 7 7 जाएगा, 8 8 बार में तो ज्यादा जा रहा है, 7 7 7, 3 बार 7 लिख दिया, कितने बार लिख दिया हमने 3 बार 7, कितना आ जाएगा 49। इधर करूंगा प्लस, इधर करूंगा माइनस, प्लस करने पे 14, इधर माइनस करने पे 3 और ये 113, फिर से पेयर उतार लूंगा। सही है, कितना जाएगा 03। अब कितने बार में जाएगा 12 जाएगा, 3 में कर लेते हैं चेक। ठीक है, 14 लिखा, 14 यहाँ था, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरे लिख गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ज्यादा कम आ रहा है। ठीक है, कितने में जाएगा, कितने में 9 टाइम्स में करके देख लेते हैं। 4 1 4, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 जा कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ साइड में कर लेते हैं। 1 4 है, 9 से मल्टीप्लाई 9 की, 9 9 81, कैरे लग गया 8, 9 4 जा 36, 36 में 44 आ गया, 9 में 9 9 4
ये हमारा आ रहा है ज्यादा, तो 8 में कर लेते हैं। 8 × 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 148 × 8, 8 8 64, क्या लग गया 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ा तो 38, क्या लग गया 3, 8 1 जा 8, 8 3 11। तो हमारा 9 टाइम्स में ज्यादा आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया 8 में, 8 को लिखूंगा 3 बार, 1 8 2 8, यहाँ पर तीसरा 8, कितना आ रहा है 1 1 8 4, इधर कर देंगे माइनस, माइनस करने में कितना आएगा, 3 को 4 से माइनस करेंगे, मतलब 3 से 4 तो जाएगा नहीं, कैरी ले लिया 13 से 4 को करेंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1 बच गया, यहाँ बच गया 1, इधर कर लेते हैं। अब देखो प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा रिमाइंडर, इधर प्लस कर लेते हैं, हमारा कितना 16 का 6 कैरी लग गया 1 5 1। अब ध्यान से देखना, इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास कोई बचा ही नहीं उतारने के लिए, और रिमाइंडर इतना बच गया, ये हमारा सॉल्व नहीं हो रहा। ध्यान से देखना, हमने क्या कर दिया 6203 का हमने क्या कर दिया लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा क्या बच गया, कुछ रिमाइंडर बच गया। जो रिमाइंडर बचा है, क्या बचा, ये रिमाइंडर बचा है, हमें क्या पूछा गया था, ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इससे इसको 119 को इससे माइनस करूंगा क्योंकि यही एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर इसमें से इसे माइनस करूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया पहला जो पूछा गया था, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टेड बाय 119, तो पहला आंसर हमारा आ गया सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड बाय 119, सही है, आ गया आंसर हमारा, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा पूछा गया, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट किसका निकालेंगे, इसको इससे जब माइनस करूंगा तो हमें कुछ मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे 6203 को माइनस कर लेंगे 119। ध्यान से देखना, हम बोला था कि माइनस करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। हमारा आंसर तो पहले निकल चुका है, अब दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दूसरा निकालने के लिए, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालने थे, माइनस करने पर कितना आएगा 6203 को माइनस कर लेंगे 119, इधर जाएगा हमारा 4, हमारा 8, हमारा जाएगा 84, 8406 6084 6084, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। हमने क्या करा, जो रिमाइंडर बच गया उसको माइनस कर दिया, ठीक है, पहले तो लिख दिया हमने सब्ट्रैक्टेड बाय, क्योंकि हमें पूछा गया था किससे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टेड बाय 119, पहला आंसर आ गया, दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब ध्यान देना, ये हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, हमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिख देंगे 6084, और इसके आगे क्या आंसर आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट फिर से इसे लॉन्ग डिवीजन करना होगा, लेकिन नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा यहाँ आंसर आया पड़ा है 78, हमारा आ गया 78, समझ रहा है। तो स्क्वायर रूट भी निकल गया, सब्ट्रैक्टेड बाय 119, और हमारा स्क्वायर रूट क्या है हमारा 78, समझ रहा है। दोबारा बता दे रहा हूँ, हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्टेड निकालना था, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने इसका लॉन्ग डिवीजन कर दिया, रिमाइंडर हमारा बच गया, जो रिमाइंडर बचा होता है उसी से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो रिमाइंडर बचा है उसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे यहाँ आ गया हमारे पास, अब इसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और इसका स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा, सेम यही होगा जो हमारे ऊपर दे रखा है, हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा किया, ये हमारे क्या होगा, स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, और जो ऊपर आया ये हमारे क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस वाला, ये स्क्वायर रूट, ये माइनस वाला स्क्वायर रूट, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाय डायरेक्ट लिख दोगे, कितना आ जाएगा 119 और 78 आंसर आ गया हमारा, सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं, इसमें सब्ट्रैक्टेड की बात पूछा गया था, इसमें पूछा है ऐड की बात, क्या पूछा है, ऐड। सेकंड वन क्या कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं, फोर्थ में क्या पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट नंबर निकालना है हमें फिर से, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, विच मस्ट बी एडेड, क्या हम इसमें क्या प्लस करें, क्या प्लस करें, किसमें प्लस करें, सेम वही क्वेश्चन दे रखा है 6203, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सब्ट्रैक्टेड की जगह क्या लिख दिया इसने, एडेड लिख दिया। एडिट में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सेम वही क्वेश्चन देखा, दो चीज निकालनी है, उसमें सब्ट्रैक्टेड निकालनी थी, इसमें निकाल देंगे ऐड वाला, ऐड निकाल देंगे, दूसरा पूछा गया स्क्वायर रूट, ऐड निकालने के बाद दूसरा चीज सेम स्क्वायर रूट निकालना है। सेम हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, फिर से हम क्या कर देंगे, लॉन्ग डिवीजन कर देंगे, सेम इसको यहाँ उतार दो, जब क्वेश्चन करोगे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो मान लो अलग नंबर दे दिया तो सॉल्व करोगे ना, तो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, मान लो मैंने किया ही नहीं है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ पेयर बना के, वैसे तो कर लेते हैं उसको ऊपर से छाप के, 7 7 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, हमारा जाएगा 1 4 8 8 1 5 6 1 1 8 4 1 1 9, ठीक है। अब ध्यान दो,
सब्ट्रैक्टिव वाले में क्या किया था हमने, सब्ट्रैक्टिव वाले में जो रिमाइंडर बचा वही हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा था। ऐड वाले में क्या करेंगे, ऐड वाले में ध्यान देना, इतना हमने क्या कर दिया, लॉन्ग डिवीजन कर दिया, इतना हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर आया हुआ है, क्या हुआ 78 आया हुआ है, क्या हुआ 78, 78 का एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो भी होगा उसका एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हमारा जाएगा 79, क्या जाएगा 79, 79 का स्क्वायर निकाल लो, 79 का स्क्वायर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो 79 के 79 से, तो हमारा जाएगा 81, 63 और 8, 63 और 8 71, 7 9 63, 6 लग गया, 7 7 49, 49 और 55 प्लस कर देंगे 1 4 12 का 2 6, तो हमारा कितना का 6 2 4 1, कितना आ गया हमारे पास 6 2 4 1। ध्यान से देखना, अब हमारे पास जो ये आया है, ये जो आया है यही हमारा इंपॉर्टेंट आगे आगे चल के पता चल जाएगा। इसको पहले क्या करेंगे, पहले ध्यान दो, तो हमारे क्या है ये 6 2 4 1 आया है, इसको पहले वाले से माइनस कर दो, क्या कर दो, पहले वाले से माइनस कर दो, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था, सही है, माइनस कर देते हैं, 6 2 4 1 को माइनस कर दिया हमने 6 2 0 3 से, इधर आ जाएगा हमारे पास 8, इधर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 38। यहां से देखना, जो माइनस करने पे आया है इसी को हमें प्लस करना है, जो माइनस करने पे आया है उसी को प्लस करना है, तो क्या लिख देंगे हम, एडेड बाय, किससे एडेड करेंगे 38 से, एडेड बाय 38, सही है। अब दूसरी चीज पूछा गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका होगा, स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा, जो हमने प्लस किया था, तो हमारा क्या आएगा 79, क्या जाएगा 79, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 79 जो पूछा गया था, स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 79, समझ आ गया। दोबारा बता देता हूं मैं दोनों का एक साथ, तो हमने क्या करा, इसका सेम क्वेश्चन दे रखा है 6 2 0 3, एक बार प्लस करके बताना है, एक बार माइनस करके बताना है, माइनस करके प्लस करके, माइनस करके प्लस करके, और दूसरा सेम है स्क्वायर रूट निकालना है। जब माइनस करने की बात होगी सेम कर देंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसी को माइनस करना है ना, और स्क्वायर रूट क्या होगा, जो हमारे पास आया हुआ, खत्म, ये क्वेश्चन सोल्व। इसमें क्या करना है, सेम इसमें सोल्व कर देंगे लॉन्ग डिवीजन के थ्रू, जो हमारा ऊपर आया है उसमें एक एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, प्लस में थोड़ा ऐड वाले में थोड़ा ज्यादा है एक्स्ट्रा, तो इसका हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा कर दिया, क्या कर दिया हमने, एक एक्स्ट्रा कर दिया, 79 हो गया, इसका स्क्वायर निकाल दिया, इसी को माइनस कर दिया हमने पिछले वाले से जो क्वेश्चन दे रखा था, ये जो 38 आया यही हमारा क्या होगा, ऐड करेंगे इससे, और जिसको हमने प्लस किया था 79 वही हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट, क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लिखा नहीं मैंने। अब ध्यान दो, थर्ड और फिफ्थ इसके साथ कैसे सेम है, हमने सेकंड और फोर्थ ले लिया, थर्ड को छोड़ दिया और फिफ्थ को छोड़ दिया, और दोनों देखो कैसे कनेक्टेड होंगे, तुम इसको मिटा के सॉल्व करते हो, थर्ड क्वेश्चन देखो और फिफ्थ क्वेश्चन देखो, थर्ड में देखो क्या दे रखा है, अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे हमने पीछे देखा, एक सब्ट्रैक्शन वाला और एक ऐड वाला। अब इसमें क्या आ गया, एक ग्रेटेस्ट नंबर वाला, कोई डिजिट दे रखा है उसका ग्रेटेस्ट वाला, कोई डिजिट दे रखा है उसका लीस्ट वाला, लीस्ट मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, लीस्ट वाला क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, अरे कोई बच्चा कहेगा ऐसे, देखो 6 डिजिट से पूछा गया, 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 99999, तो क्या जगह हमारे पास 6 बार 9, समझ रहा ना, तो क्या पूछा गया, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया 6 डिजिट का, तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे एक और चीज बोला गया, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दोबारा बता दे रहा हूं, बचपन में हम क्या पढ़ते थे कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो कोई से भी डिजिट का, तो हम क्या करते थे, नॉन लगा देते थे, सेम इसमें भी नॉन लगा दिया, लेकिन हमारे क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्या नहीं होता, ग्रेटेस्ट नंबर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कैसे निकालेंगे, जब भी ग्रेटेस्ट बोले, यहाँ लिखा हुआ मैंने, ग्रेटेस्ट बोले तो सब्ट्रैक्ट की तरह करनी है, जैसे सब्ट्रैक्ट वाला किया था हमने, जब भी लीस्ट नंबर बोले या फिर स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ लीस्ट बोला या फिर स्मॉलेस्ट बोल दे, तो हमें किसकी तरह करना है, ऐड वाले की तरह। चलो करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप देख लेते क्या क्या होगा, पहले हम लिख लेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ध्यान देना 6 डिजिट वाला हमें क्या निकला, ग्रेटेस्ट नंबर, तो 9 लगा देता हूं, 6 बार 9 लिख दिया मैंने, सही है। लेकिन हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, हमें पता है ग्रेटेस्ट वाला सब्ट्रैक्ट की तरह करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह सॉल्व कर देंगे। पहले हमने लिख लिया जो भी पूछा गया था ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का, अब हमने परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया है,
परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करते हैं सोल्व। ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट की तरह करेंगे और स्मॉलेस्ट होगा तो किसके तरह करेंगे, ऐड की तरह करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, लॉन्ग डिवीजन की तरह सोल्व करेंगे। ये लिख दिया हमने, राइट से कर देता हूँ, 6 बार 9 लिख दिया, 2 2 4 6। पेयर बनाऊंगा मैं किधर, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, टेबल पढ़ूंगा। अब देखो 9 9 तो 81, मैंने बताया था 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो लास्ट हमारा क्या है 9, तो 9 में जा रहा है, 9 9 जा 81, 3 बार 9 लिख दिया मैंने, एक बार, 2 बार, 3 बार, कितना आ गया हमारे पास 81। सही है, इधर मैं करूंगा प्लस, इधर करूंगा माइनस, प्लस करने पे आ जाएगा 18, ठीक है, और इधर कितना आएगा 8 1। एक ट्रिक इसमें और बता दे रहा हूं मैं, जब भी मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, जब भी यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 9 से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होगा ना, अब इसके बगल में भी 9 से ही मल्टीप्लाई होगा, 18 है, 9 से ही होगा। सही है, ट्राई करके देख लो, 9 से कम नहीं होगा, 9 से कम तो और कम हो जाएगा। सबसे लास्ट हमारा क्या 9, 9 भी हमारा छोटा ही आएगा, 9 9 81, 9 72, 72 में 8 जुड़ा तो हमारा जाएगा 80, 9 मुझे 9 और ये 8 70, हमारा कितना आएगा 9। पहले पेड़ तो उतारा नहीं हमने, पेड़ उतार लेंगे, हमारा आएगा 9 9। ठीक है, हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे करना है 9 से, तो एक बार 9, 2 बार 9 और यहाँ पर 3 बार 9। सही है, कितना आ जाएगा हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई करने पे 1701। इधर कर दूंगा मैं प्लस, इधर कर दूंगा माइनस, इधर प्लस करने पे कितना आएगा, प्लस साइड में कर लेना अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्लस करोगे, 9 9 18, कैरी लग गया 1, कितना आएगा 9 कितना आएगा 198, और इधर एक जगह छोड़ दिया हमने, कर दिया हमने, जगह छोड़ दिया, इधर करेंगे माइनस, इधर आ जाएगा 8 9 1, 198 आ गया। अब इधर कर लेते हैं, एक पेड़ उतार लेते हैं, 9 9। सही है, अब हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें करना है 9 से मल्टीप्लाई, हमें करना है 9 से मल्टीप्लाई, 198 है, 198 है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहा है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 198 फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 8 9 72, 72 में जोड़ा 8 तो हमारा 80, 9 9 जा 81, 81 और 89, 9 9 जा 9, 9 8 जा जो 70, कितने में आया 9 में, एक बार 9, 2 बार 9 और यहाँ पर 3 बार 9। सही है, कितना आ जाएगा हमारे पास 17901। सही है, इधर कर देंगे प्लस, इधर कर देंगे माइनस, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ गया। अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद सोल्व नहीं होगा, लास्ट हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बच गया। सब्ट्रैक्शन वाले पे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले में क्या था, इससे सब्ट्रैक्ट करना था और ये आंसर था, इससे सब्ट्रैक्ट करना था ये आंसर था, समझ आ रहा है। लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, हमें बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है कुल मिला के। तो क्या करेंगे, इसको मैं इससे माइनस करूंगा तभी ग्रेटेस्ट नंबर, ध्यान देना। उसमें क्या करता हमने, इसको इससे माइनस किया था तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बना था, क्या बना था परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ही तो निकालना है हमें, ध्यान दो, परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें इसको इससे माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा, जो ये दे रखा है वही स्क्वायर रूट होगा। सब्ट्रैक्शन वाला अगर समझे हो गया अच्छे से तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस एक चीज निकालना है, सब्ट्रैक्ट निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 9 9 9 9 9 6 बार 9, इसको माइनस कर दिया हमने 8 9 9 1 से माइनस कर दिया। सही है, माइनस कर देते हैं, हमारा जाएगा 1 0 0 8 9 9। सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, हमने बताया था ये माइनस करने पे जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूं मैं 6 9 को हमने माइनस कर दिया 1198, हमारा आ जाएगा 99810। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर इसका होगा, ये इसका ही होगा। ठीक है, दो चीज पूछा था, दोनों चीज निकल गया, ये हमारा क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये लिख देता हूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर होगा ये। और किसका होगा परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट का, ये लिख देता हूं मैं, और दिक्कत हो रही है तो अच्छे से स्टेटमेंट की तरह लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। यहाँ थोड़ा चला देता हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा हमारा आंसर 9980001। सही है, और स्क्वायर रूट की बात करेगा, स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट क्या था जल्दी बताओ,
स्क्वायर रूट जो हमारा है वही स्क्वायर रूट है, सही है। जैसे उसमें पूछा गया था स्क्वायर रूट क्या होगा, जो आया आंसर वही स्क्वायर रूट होगा। और माइनस किससे करना है, इससे माइनस करना है। माइनस करते ही हमारे क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या निकालना था उसमें, सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में हमने जो निकाला, ये जो दे रखा होगा रिमाइंडर, वही हमारे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन कहलाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड वाले में क्या करेंगे, ये लिस्ट वाले नंबर में क्या करेंगे, ऐड वाला मेथड लगाएंगे। तो फिर से दे रखा है अब 6 डिजिट, यहाँ ध्यान से देखना, लिखा हुआ लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, पहले लिख लेंगे लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट लिख लेंगे, ठीक है। लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, सही है। लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या हुआ, जैसे हमने निकालते थे बचपन में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, क्या हुआ 6 डिजिट निकालना है ना, तो उसमें से एक हमारा 1 होगा, बाकी के 5 क्या होंगे, 0 होंगे, सही है। तो हमारा क्या होगा, लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। आगे एक चीज पूछा गया, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसका हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, करते हैं ऐड वाले की तरफ। मैं ऊपर मिटा देता हूं अगर सॉल्व कर लिया तो, क्योंकि जगह चाहिए इसको करने के लिए। यहां कर देते हैं सॉल्व, 0 1 0 0 0 0 0, पेयर बनाएंगे इधर इधर इधर, टेबल पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 3 जा 9, 3 को लिखेंगे 3 बार लिख दिया हमने, सही है। इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, इधर जाएगा हमारा 6, इधर जाएगा 1, फिर से पेयर उतारेंगे 0 0, फिर से टेबल पढ़ेंगे, 1 में ही जाएगा ज्यादा, 2 में तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 1 से कर दिया हमने, तो 61 आएगा 1 बार में, ठीक है। इधर जाएगा हमारे पास 62, इधर हमारे पास आएगा 9, और 9 में से गया 3, ठीक है। फिर से एक पेयर उतारेंगे 0 0 वाला 0 0 वाला। अब कितनी बार में जाएगा चेक कर लेते हैं, चेक करना पड़ेगा, 3 में कर लेते हैं, तो 3 में भी कम आएगा, 4 5 6 में से आ जाएगा, 6 में कर लेते हैं। 62 पहले से था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आएगा 62 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 15 37, सही है। 7 में करके देख लेते हैं, अभी तो कम आ रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 62 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से कर देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, 49 14 और ये 18 43, देखो हमारा ज्यादा आ गया, 7 में ज्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे 6 में चलेंगे, तो 6 को लिख दूंगा 3 बार, एक बार 6 2 बार 6 और यहाँ पर 3 बार 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 3 8 9। अब ध्यान दो, हमें जब प्लस वाला करते हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी वाले की, इधर रिमाइंडर कुछ भी बचेगा, लिख दे रहा हूँ चलो रिमाइंडर जो बच रहा है, हमारा रिमाइंडर हमारा 5 बच जाएगा, क्या लिख दिया मैंने 3 7 5 6 4 4 1, तो रिमाइंडर कुछ भी बचा में फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए ये वाला चाहिए। इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, हमारा बन जाएगा 317, ठीक है। जैसे ऐड वाला क्या था, अब 317 है, 317 का स्क्वायर कर लेंगे, 317 का स्क्वायर कर लो भैया, कितना जाएगा 317 की मल्टीप्लाई 317 से 49 11 22 1 317 21 करेगा 2 3 5 3 9, यहाँ जाएगा 9 8 4 और ये हमारा जाएगा 10 कैरे लगेगा, तो हमारा जाएगा 148 और 9 साथ में 148 9 100489, ठीक है। अब ध्यान दो ऐड वाले में क्या कहता है, जो हमारा निकला है ये हमारा स्क्वायर रूट होगा एक्स्ट्रा वाला, और ये हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट, और ये हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो लिख देते हम, ठीक है। लिस्ट नंबर, इसको मैं कोमा करके लिख देता हूँ, लिस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट, ठीक है। 6 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होगा, ध्यान से देखना आगे, विच इज परफेक्ट स्क्वायर, साथ के साथ क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा हमने यहाँ निकाल दिया, इसको आपको यही करना है सॉल्व, जगह नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर रहा, तो मैंने क्या जाएगा 100489, और स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा जिसका हमने निकाला 317, बस हो गया सोल्व, ठीक है। 5 तक कर लिया हमने, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अभी 6th क्वेश्चन बचा है, इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान दो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी और इसकी, ये हमारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में दे रखा है, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर 6 4 4 3 2 7 9, ठीक है, माइनस कर देंगे हम 9 6 5 3 4 4 9।
अब ध्यान देना, इसमें एक गलती मत करना, इसको और इसको डायरेक्ट माइनस में कर देना। जैसे कि आपने कोई बच्चा क्या कर देगा, इसको और इसको माइनस कर देता है, सही है, लेकिन हमारे क्या कहलाता है, गलत कहलाएगा। पहले हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, फिर बाद में उसे माइनस करेंगे। पहले स्क्वायर रूट निकालो, इसका भी स्क्वायर रूट निकालो, फिर माइनस करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाले का निकाल लेते हैं, 6 4 4 3 2 7 2 9, सही है। पेयर बनाएंगे, इधर पेयर इधर पेयर इधर पेयर इधर पेयर, सही है। 8 8 64, पहली बार में चला गया, 8 8 64, सही है। इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, प्लस करने पे 16, इधर करेंगे माइनस, तो क्रॉस क्रॉस लिख दिया मैंने, इधर एक पेयर उतारूंगा मैं, 43, सही है। अब ध्यान देना 16 है, इसके बगल में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 1 जा, ध्यान देना 16 है, 1 1 जा करूंगा, कितना आएगा, 161 आएगा। क्या ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, अब देखो पहले बार में ज्यादा आया, तो हम क्या करेंगे, पहले में जब ज्यादा आता है तो 0 से करेंगे, 16 है, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 आएगा, 0 को 3 बार लिखूंगा, 0 से क्या है, एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। इधर करूंगा प्लस, इधर करूंगा माइनस, 160 आ गया इधर प्लस करने पे, इधर माइनस करने पे 43, फिर से एक पेयर उतारूंगा मैं, क्या है पेयर हमारा, पेयर हमारा 27 27। अब टेबल पढ़ेंगे, 160 है, 160 है, 160 के बगल में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 3 9 0, 3 6 18, कैरी लग गया 1, 3 1 3 4, तो हमारा 3 में ज्यादा आ गया, तो 2 में कर लेते हैं, 160 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 0, 12 कैरी लग गया 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 1 2 4, सही है। ट्राई कर लेते हैं एक बार, 2 2 4 0, 2 6 12, कैरी लग गया 1, 2 1 2, और यहाँ 3 आएगा, 32 आएगा, यहाँ ठीक आया था, 3 3 9 और 6 18, फिर लग 1, सही है। तो हमारा कितना आएगा, 2 में ज्यादा, 3 में ज्यादा आएगा तो 2 में कर लिया हमने, 2 को लिख देंगे हम 2 बार, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 2 0 4, सही है। इधर कर दूंगा प्लस, इधर कर दूंगा माइनस, तो हमारा जाएगा यहाँ पर 1 0, हाँ ठीक है, प्लस कर दिया हमने, यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 2 1 1, सही है। फिर से एक पेयर उतारेंगे, 2 9 का पेयर, सही है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1604, साथ में रहना चाहिए और बगल में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 3 से करके चेक कर लेते हैं, 3 से ना, 3 से नहीं जाएगा, 7 से कर लेते हैं, क्योंकि 7 7 49, लास्ट में 9 आ रहा है, ठीक है। 160 4 7 7 7 49, कैरी लग गया 4, 7 4 28, 7 4 28, और ये 32 32 3 0, ये 3 आ गया, 42 11, कितने में आ गया हमारा, 7 को लिखूंगा 3 बार, लिख दिया 7 को 3 बार, कितना है 1 1 2 3 2 9, ये हमारा जाएगा क्रॉस, हमारा आ गया स्क्वायर रूट, यहाँ लिख दूंगा मैं डायरेक्ट कितना, 8027, सही है। अब इसको निकालने की बारी, अब इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 6 5 3 4 4 9, पेयर बनाएंगे इधर 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 इधर, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 3 जा 9, 3 को लिखेंगे 3 बार, इधर कर दिया हमने प्लस, इधर कर दिया माइनस, इधर आ जाएगा 6, इधर जाएगा 0, क्रॉस गया, इधर जाएगा 65, कितने में जाएगा, 1 में जाएगा, 1 1 जा 1, क्योंकि 61 है, 2 में तो ज्यादा जाएगा, यहाँ जाएगा 62, यहाँ जाएगा हमारा 4, फिर से एक पेयर उतारेंगे, 3 4। अब ध्यान दो, अगर मैं 62 है 1 लूंगा 1 से, 6 2 1, पहले में भी ज्यादा आ गया, पहले में क्या आ गया ज्यादा, तो मैं क्या लूंगा 0 0, और ये 0 3 बार 0, तो यहाँ पर जाएगा 0, इधर करूंगा प्लस, इधर करूंगा माइनस, इधर प्लस करने पे 6 2 0, इधर माइनस करने पे फिर से सेम आ जाएगा, फिर से एक पेयर उतारूंगा 49 का, कितने में जाएगा, कितने बार में जाएगा, फिर से 7 बार में जाएगा, ये भी 7 से कर लेते हैं ट्राई, 7 7 49 14 43 आ गया, तो 7 में आ गया हमारे पास सेम, हमारा भी इसका भी निकल गया स्क्वायर रूट, कितना आ गया हमारे पास 3107 3107। अब इसको कर देते हैं माइनस,
हमें वैल्यू निकालनी थी इसको और इसको माइनस करने की, तो हमने क्या लगा इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब माइनस करेंगे इसका 8027 को माइनस करेंगे 3107, 7 से 7 गया तो 0, यहाँ 2, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा हमारे पास 7 में से गया तो 4, कितना जाएगा 4920।